नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन इन इंडिया या भारत में मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मिट्टी या मृदा अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि के द्वारा ही यहाँ की अत्यधिक जनसंख्या का पोषण हो पाता है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग भी कृषि पर ही आधारित हैं, किंतु विभिन्न कारणों से कृषि फसलों के आधार मृदा का उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है तथा यह अमूल्य संपदा नष्ट हो रही है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में मृदा अपरदन या भूमि अपरदन है और काफ़ी बड़े भूभाग की मिट्टी नष्ट होने से एक बड़ा क्षेत्र बंजर होता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश के विभिन्न भागों में प्रति हेक्टेयर 2.5 से लेकर 300 टन मिट्टी का क्षरण हो रहा है। भारत का एक बड़ा भूभाग मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। अपक्षय तथा अपरदनकारी शक्तियाँ जैसे जल, पवन, हिम, ताप आदि के कारण जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जमी मिट्टी नष्ट होने लगती है तब उसे मृदा अपरदन या भूमि अपरदन कहा जाता है। भूमि अपरदन से संपूर्ण देश की आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि इस ऊपरी परत की उपजाऊ मिट्टी के हटने या नष्ट होने से वनस्पति तथा कृषि फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है। मृदा अपरदन के कारण भारत में मृदा अपरदन के जो महत्वपूर्ण कारण या कारक हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, स्थानांतरणशील या झूमिंग कृषि। भारत के पूर्वी भागों में पश्चिम बंगाल तथा असम में झूमिंग कृषि प्रणाली प्रचलित है, जिसमें वनों को जलाकर भूमि साफ की जाती है और एक बार फसल लेने के बाद 2-4 वर्षों के लिए भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। वनस्पति विहीन भूमि अपरदन का शिकार हो जाती है और कुछ समय बाद बंजर हो जाती है। नंबर 2, अत्यधिक तेज़ वर्षा। अत्यधिक तेज़ मूसलाधार वर्षा से बहता हुआ जल मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव कर देता है, जिससे भूमि का क्षरण हो जाता है। नंबर 3, भूमि का ढाल। अत्यधिक ढालू भूमि पर भी गुरुत्व बल के कारण भूमि का अत्यधिक कटाव होने लगता है। नंबर 4, भूमि की संरचना। यदि ऊपरी सतह पर ढीले कण वाली मिट्टियाँ अधिक हैं तो भी मृदा का क्षरण होता है। नंबर 5, वनों एवं वृक्षों की अत्यधिक कटाई। वृक्षों की जड़ें भूमि को बांधे रखती हैं और अत्यधिक कटाई से भूमि ढीली होकर बह जाती है। नंबर 6, सड़कों तथा रेल मार्गों का बनाया जाना। यद्यपि सड़कों तथा रेल मार्गों का निर्माण विकास के लिए आवश्यक है, किंतु असावधानी तथा लापरवाही से भूमि का विनाश होता जाता है। नंबर 7, अवैज्ञानिक कृषि तथा पशुचारण। यदि ढाल की दिशा का ध्यान न रखकर अवैज्ञानिक ढंग से भूमि की जुताई की जाती है या अवैज्ञानिक फसल चक्र से खेती की जाती है तो भी मिट्टी का कटाव अधिक होता है तथा उर्वर मिट्टी बह जाती है। अत्यधिक पशुचारण से भी भूमि की ऊपरी परत ढीली होकर बहने लगती है। नंबर 8, अवैज्ञानिक खनन। अधिक लालच में लोग अवैज्ञानिक ढंग से खनन करके अनावश्यक रूप से मिट्टी का विनाश करने लगते हैं। नंबर 9, विकास हेतु मनुष्य द्वारा भूमि का कटाव। भूमि का कटाव विकास के नाम पर भी काफ़ी हो रहा है। मानव द्वारा औद्योगिकरण, नगरीकरण, भवन निर्माण, नहरों व कुओं की खुदाई आदि से भी
मिट्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। नंबर 10, जीव जंतुओं द्वारा भूमि का कटाव। विभिन्न जीव जंतु भी अपने रहने तथा विचरण के लिए मिट्टी की कटाई करते हैं और बिल आदि बनाते हैं, जिससे भी मिट्टी का काफ़ी विनाश होता है। भूमि संरक्षण या भूमि मृदा संरक्षण के उपाय। यद्यपि प्राकृतिक रूप से भूमि पर नवीन मिट्टी का निर्माण होता रहता है, किंतु फिर भी इसकी गति मिट्टी के अपरदन या नष्टीकरण से काफ़ी धीमी होती है, जो चिंता का विषय है। इसलिए हमें मृदा अपरदन को रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण पर विचार तथा कार्य अवश्य ही करने चाहिए। मृदा संरक्षण या भूमि संरक्षण के जो महत्वपूर्ण उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वृक्षारोपण अभियान। चूँकि वृक्षों के कटाव से बड़ी मात्रा में भूमि का कटाव और बहाव होता है, अतः पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण अभियान चलाए जाने चाहिए। नंबर 2, चारागाहों का निर्माण तथा पशुचारण पर नियंत्रण। पशुओं के लिए निश्चित स्थानों पर चारागाहों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा अनियंत्रित पशुचारण पर, विशेष रूप से पहाड़ी ढालों तथा उन स्थानों पर जहां भूमि का कटाव अधिक होता है, रोक लगाई जानी चाहिए। नंबर 3, फसलों का हेरफेर या फसल चक्र को अपनाना। एक ही प्रकार की फसल भूमि से लगातार लेते रहने से भूमि से कुछ विशेष तत्व समाप्त हो जाते हैं तथा भूमि ढीली तथा कम उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार मिट्टी का विनाश होता है। अतः फसलों में हेरफेर या जिसको कहते हैं वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाना, इस प्रकार से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। नंबर 4, खेतों की मेड़बंदी। खेतों के चारों ओर, विशेष रूप से ढाल की ओर मेड़बंदी करके भी कटाव को रोका जा सकता है। नंबर 5, सोपानी या सीढ़ीदार कृषि। पर्वतीय ढालों पर ढाल के समानांतर सीढ़ियाँ बनाकर या सोपान बनाकर मेड़बंदी किए जाने से भी मिट्टी का विनाश काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। नंबर 6, स्थानांतरणशील कृषि पर नियंत्रण। स्थानांतरणशील या झूमिंग कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। नंबर 7, चेक डैम, तालाबों आदि का निर्माण। चेक डैम तथा तालाबों के निर्माण से मिट्टी का बहाव रोका जा सकता है तथा तलहटी में जमी उपजाऊ मिट्टी का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 8, बाढ़ नियंत्रण तथा बांधों का निर्माण। बाढ़ आने पर तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव व विनाश प्रारंभ हो जाता है, अतः बाढ़ों को रोकने के विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए। बांधों द्वारा भी जल के अत्यधिक तेज बहाव को रोककर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने आज की चर्चा सुनी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।